अरसे से मैंने देखा कि जब से मैंने इधर संभाला काम, तो मैंने देखा कि एयर की कोई फ्लाइंग नहीं हो रही है, हार्डली एनी फ्लाइंग अगर कर रहे हैं तो हम पटियाला जा रहे हैं, बच्चे रात को बस में बैठ के पटियाला जाके फ्लाई करके आ रहे हैं और अपने पैसे खर्च रहे हैं उसके ऊपर। तो जब मैंने ये केस टेकअप करा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उसके दो पहलू थे। एक तो था रनवे जिसका टैक्सी ट्रैक बनना था टू द हैंगर, जो हैंगर बिल्कुल एयरपोर्ट के बाहर है, और दूसरा था कि जो हैंगर है उसकी मेंटेनेंस करा के उसको अपडेट करना ताकि उसमें दो एयरक्राफ्ट आ सके। टैक्सी वे पूरा हो चुका है, काम स्टार्ट हो चुका है और 3 महीने के अंदर पूरा टैक्सी वे का काम खत्म हो जाएगा और टैक्सी वे बिल्कुल तैयार हो जाएगा। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत हमारे साथ इसमें हेल्प करी हमारी और इसको बनवाया। और आज मैं इस दौरे पे आया और मिस्टर आशुतोष गर्ग जो हैं हमारे डीसी हैं कुल्लू के, उनसे मिला और उन्होंने 1 मिनट के अंदर उसका बिल्कुल आंसर भी दे दिया। कहते हैं 1 हफ्ते के अंदर हम इसके डिसीजन ले लेंगे और इसके ऊपर जो टेंडरिंग प्रोसेस है उसके बाद स्टार्ट करवा देंगे। इसके अंदर अगर ये गर्ग साहब ने करवा दिया तो हम उनके बहुत आभारी रहेंगे इसके, क्योंकि ये फाइनली कुल्लू के बच्चों के लिए और हिमाचल के बच्चों के लिए, इनफैक्ट ये स्क्वाड्रन सिर्फ पूरे हिमाचल को लुक आफ्टर करता है और हमारे पास जो 1000 कैडेट्स हैं उनकी फ्लाइंग स्टार्ट हो जाएगी और उनको मैक्सिमम फ्लाइंग आवर्स मिलेंगे। और जैसे ही स्टार्ट होता है इसका पूरा काम खत्म होता है तो हम सीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मेरे को गर्ग साहब कुछ बोल रहे हैं तो उनको सीएम साहब की ब्लेसिंग या कुछ होगा और ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है अभी प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन की ब्लेसिंग होंगी ताकि इसको स्टार्ट करवाने के लिए वो हमारी मदद कर रहे हैं। और काफ़ी अरसों से 4 साल से हेलीकॉप्टर हमारे जो 2 वायरस एयरक्राफ्ट हैं वो खड़े हैं पटियाला के अंदर और 4 साल से वहीं खड़े हैं। और अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का हमारे को हेल्प हुआ तो हम अपनी फ्लाइंग अगले 3 से 4 महीने में स्टार्ट कराएंगे और हम सीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे जब फ्लाइंग स्टार्ट हो तो आके जो इसका पहले दिन जो फ्लाइट होगी उसकी जो इनॉग्रेशन है हमारे प्रेजेंस, हम सबके प्रेजेंस के अंदर, और सीएम साहब उसको आके अपनी ब्लेसिंग्स दें। इसको लेकर काफ़ी समय से हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ और एनसीसी के एयरविंग के साथ जो है वो डिस्कशन चला हुआ था। कुछ इसमें पेंडिंग इश्यूज थे जिनको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी था, जैसा कि जो हमारा एनसीसी के एयरक्राफ्ट्स का हैंगर है उसकी कनेक्टिविटी के लिए टैक्सीवे बनाना ज़रूरी था, जो फाइनली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो है उसका काम इस समय पर किया जा रहा है। उसके साथ ही साथ क्योंकि जो हैंगर है वो बहुत पहले का बना हुआ था, विद टाइम जो एयरक्राफ्ट्स में चेंजेस आई हैं और उस एनसीसी के हैंगर में भी कुछ समय उसका यूज़ नहीं होने की वजह से नेचुरली उसमें भी रिपेयर की आवश्यकता थी। तो उसके लिए एक एस्टीमेट बनाया गया है जिसको प्रदेश सरकार को हम लोगों ने भेजा है कि उसको जल्द से जल्द सैंक्शन किया जाए, क्योंकि जैसे ही हमारा टैक्सीवे बन के तैयार हो जाएगा तो उसके इमीडिएटली बाद जो 2 एयरक्राफ्ट यहाँ के लिए सैंक्शन हैं उनको यहाँ लाया जा सकता है और फ्लाइंग यहाँ पे शुरू कराई जा सकती है। तो उसके लिए एक्टिवली हम लोग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ उसको टेकअप कर रहे हैं और इन ऑल प्रोबेबिलिटीज़ हम कोशिश करेंगे कि इस मंथ जो है उसमें हमें सैंक्शन मिल जाए ताकि उसके टेंडर्स जो हैं वो पीडब्ल्यूडी द्वारा फ्लोट किए जा सकें और उसकी रिपेयर का काम शुरू हो सके। ब्रिगेडियर दत्ता भी हमारे बीच में यहाँ पे आज कुल्लू में आए हुए हैं। मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये पूरे इशू को लेकर पर्सनली यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ और हमारे साथ काफ़ी समय से लाइजनिंग कर रहे हैं ताकि ये जो छोटे मोटे इश्यूज़ हैं इनको रिजॉल्व किया जा सके। ऑपरेशनल चीज़ों को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ एक एमओयू भी होना बाकी है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा तैयार किया जा रहा है, तो वेरी सून वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो भी फाइनलाइज हो जाएगा। तो जैसे ये दोनों चीज़ें पैरेलली हमारी शुरू हो जाती हैं तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बाय द टाइम जब तक ये टैक्सीवे तैयार होगा तब तक हमारा हैंगर में भी जो है जो नेसेसरी रिपेयर्स हैं वो उस समय तक हो जाएंगी एंड वी कैन एक्सपेक्ट सून कि उस समय यहाँ पे फ्लाइंग शुरू हो सकती है।